मथुरा अंतर्गृही परिक्रमा के सुंदर दर्शनों के क्रम में आज हम और आप राम भक्त हनुमान जो कि मथुरा के अस्कुंडा घाट पर विराजमान हैं, उनके दर्शन के लिए आए हैं। अतुलित बलधामम हेमशैलाहुदेहम धनुजवन किसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शकल गुंधान वाराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्त वातम जताई। अति प्राचीन स्थान यह मथुरा का, जिसे कि हम मतलब जो है बड़े हनुमान के नाम से भी जानते हैं। और यह एक ऐसा सिद्ध क्षेत्र कि जिसकी मतलब अनेकों कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। मथुरा का अस्कुंडा तीर्थ, यहाँ के बरहा भगवान ने विश्राम लिया और अपने केशों को यहाँ पर उन्होंने प्रक्षालन यानी धोया, तो यह तीर्थ अस्कुंडा तीर्थ कहा गया। इस अस्कुंडा तीर्थ पर विराजमान यह दिव्य स्वरूप हनुमान जी का, क्योंकि मथुरापुरी भगवान श्री राम के राज्य से भी शासित रही है और शत्रुघ्न जी के साथ मथुरा में हनुमान जी का आगमन हुआ और हनुमान जी यहीं पर विराजमान रहते हैं गुप्त रूप में, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। और यह दिव्य अलौकिक स्वरूप, जिसकी प्राचीनता आपको दर्शन से ही प्रतीत हो रही होगी कि यह दिव्य विग्रह कितना प्राचीन यहाँ पर आज भी विराजमान है। विग्रह ही नहीं, साक्षात हनुमान प्रभु यहाँ पर विराजमान है। साथ में ही यहाँ पे श्री राधा कृष्ण का सुंदर विग्रह विराजमान है और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो भगवान जो हनुमत लाल हैं वो तो राम के ही सेवक हैं और उनका यह दिव्य स्थान, यह ऐसा मंदिर कि यहाँ पे यमुना के घाट पर बना हुआ है। यमुना का वेग आता है, यमुना की बाढ़ आती है और इस परिसर में, इस परिसर की प्राचीनता की आप दर्शन करिए, कितना प्राचीन दर्शन यहाँ पर आपको हो रहा है। कालांतर में मंदिर का पुनर्निर्माण होता रहा है। नवीन समय में नई नई ढंग से मंदिर को सजाया जाता है। इस मंदिर में पुनर्निर्माण चल रहा है और उनकी प्राचीन दीवारों को संगमरमर और ग्रेनाइट की दीवारों में परिवर्तित किया जा रहा है। ये सुंदर दर्शन, यह जो आप देख रही हैं, इसकी प्राचीनता के दर्शन हम और आप कर रहे हैं। श्री राम के भक्त हनुमान, और उनके दर्शन के बाद हमें स्वतः ही भाव उत्पन्न होता है अपने हृदय में। और इसको देखने के पश्चात हम और आप अगर जय श्री राम लिखते हैं तो हमारा बंधन राम जी को होता है, हनुमान जी को होता है, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय राम का नाम है और राम जी की कथाओं का श्रवण करने से जितना प्रसन्न हनुमान जी होते हैं शायद कोई और नहीं होता है। और यह स्थान, इसमें सुंदर शिवालय, प्राचीन, कितने प्राचीन विग्रह हैं ये आप स्वतः ही देख सकते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के पश्चात कि यह दिव्य स्थान किस प्रकार यमुना के पावन तट पर सुशोभित है। वास्तव में मथुरापुरी एक अलौकिक तीर्थ है। सृष्टि का अगर हम इसको पहला नगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बरहा भगवान ने पृथ्वी को इसी स्थान पर मथुरापुरी में लाके विराजमान किया। और जब बरहा पुराण में पृथ्वी देवी और स्वयं बरहा भगवान का वार्तालाप आता है तो अनेकों प्रसंगों से भी मथुरापुरी के विषय में पृथ्वी देवी
भूदेवी को बताते हैं कि हे भूदेवी, ये मथुरापुरी कैसे अलौकिक है और इस मथुरापुरी में जो दिव्य दर्शन हैं उनकी क्या क्या महत्वता है, इस पुरी की क्या महत्वता है और मेरा इस पुरी से क्या तारतम्य है, मेरा क्या संबंध है। ये करकोटक नाग का दिव्य विग्रह यहाँ मथुरापुरी में सिद्धपीठ बड़े हनुमान मंदिर में स्थित है। ये जो दिव्य विग्रह आप देख रहे हैं ये है करकोटक नाग। ये धर्मराज की सभा में बैठते हैं। धर्मराज से भी जो भूल चूक हो जाती है उसको ये बताते हैं। इनकी पूजा करने से सभी व्यक्तियों का काल सर्प दोष जो होता है कुंडली में उसका निवारण होता है। जैसा कि अभी आपने आचार्य जी के माध्यम से करकोटक सर्प के विषय में जानकारी प्राप्त करी कि यह एक दिव्य स्थान मथुरापुरी 84 कोष जो तीर्थ यहाँ पर विराजमान हैं, अखिल कूट ब्रह्मांड के 84 कोष में, उसी में एक तीर्थ के दर्शन के रूप में यहाँ विराजमान हैं। इसके साथ भी एक बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पे विराजमान है मंदिर परिसर में कि जो अभी हम और आपने शिव पार्वती के रूप में दर्शन किए। ये दो विग्रह यहाँ पर शिवलिंग के रूप में आप दर्शन कर रहे हैं। ये दो विग्रह यहाँ शिव और पार्वती के रूप में विराजमान है। शिव पार्वती का प्राचीन स्वरूप इन दोनों विग्रहों में विराजमान है। आप देखें कितना सुंदर स्वतः ही ये विग्रह हैं दोनों, शिव जी और पार्वती जी के। और दोनों शिवलिंग में शायद पहला ऐसा दर्शन है आप इस यात्रा में कर रहे हैं अंतर्गेयी परिक्रमा में कि ठाकुर जी के, और शायद ब्रजमंडल में भी आपको ऐसा कहीं दर्शन नहीं मिलेगा। यह स्थान बड़ा ही सुगम और पहुंचने योग्य है कि द्वारकाधीश मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर के जस्ट पास यह स्थान बिल्कुल। आप होली गेट आइए और होली गेट से द्वारकाधीश विश्राम घाट और पास में ही यह स्थान। करकोटस्य नागस्य नल दमयंती ऋतुपर्ण राजस्य कलौ नाशन नाशनः। करकोटस्य नाग के स्मरण करने से ही कलकाल के दोषों का नाश हो जाता है, ऐसा वर्णन पुराणों में किया गया है। यह कोई साधारण नाग नहीं, जैसा कि बताया गया कि स्वयं धर्मराज की सभा में विराजमान नागराज करकोटस्य जी हैं।